जय हिंद। आप एएलपी सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सीबीटी 2 पर भी अभी से आपको थोड़ा थोड़ा करके फोकस बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि एक वीडियो हम पहले भी बनाए हैं, उस वीडियो में हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे चर्चा किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो 75 क्वेश्चन सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे ट्रेड से रिलेटेड, इस पर, क्योंकि ये ट्रेड सिर्फ पास करना आपके लिए जरूरी होगा और इसमें अगर फेल करते हैं तो आपका पार्ट ए का कॉपी भी जांच नहीं होगी, जिससे आपका मेरिट बनना है। इसलिए इस पर खासा आपका फोकस होना चाहिए कि ट्रेड में कैसे हम पास करें। तो ये ऐसा विषय है कि आपको थोड़ा गहनता पूर्वक, थोड़ा गहराई से इस पर गौर करना होगा। अगर थोड़ा ध्यान अभी से टाइम निकाल करके देते रहेंगे तो पास करने में बहुत दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं तो लास्ट मोमेंट में मे बी कि पार्ट ए का भी प्रेशर रहेगा उस समय तैयारी करने का, क्योंकि पार्ट ए में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन के साथ नॉन टेक की भी आपको तैयारी करनी है, लेकिन पार्ट बी में स्पेशल ट्रेड की ही पढ़ाई आपको करनी है जिसमें पास होना जरूरी है। तो आज मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं। हम चाहते हैं कि ट्रेड पर पूरी तरीके से फोकस करके कितने क्वेश्चंस में कितने मार्क्स लाना जरूरी है 75 में से, जिससे आप पास होंगे, और अभी से किन बातों का ध्यान रखेंगे तो इजी वे में आप पास हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे इंजीनियर आशीष सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप सबको मालूम है कि हम लोगों के माध्यम से ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई है और विभाग ने भी बता दिया है कि असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, और सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन होने के जस्ट बाद आप सभी लोगों को रिजल्ट, जिन लोगों को लगेगा कि भाई हमारा सीबीटी 1 निकल जाएगा, वो तो आप एग्जाम देने के बाद भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और जब रिजल्ट आती है सीबीटी 1 की तो उसके बाद सीबीटी 2 के लिए समय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है नॉर्मली। और उतने कम समय में जो पिछले बार का एनालिसिस रहा है, उस पूरे एनालिसिस पर अगर गौर करें तो मैक्सिमम ऐसे छात्र हैं जो पार्ट ए में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन पार्ट बी को इग्नोर करने के कारण वो परेशान हो गए और आज तक वंचित हैं जॉब से। कोई छात्र 0.5 से, कोई 1 मार्क्स से, कोई 2 मार्क्स से का डिफरेंस बताता है, जबकि बहुत कठिन ट्रेड है नहीं। सिर्फ आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है और एक सुटेबल पाथ मिलने की आवश्यकता है। समझ गए कि नहीं? रही बात, जैसे अभी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो बीएसपीएससीएल की अपेक्षा असिस्टेंट लोको पायलट के ट्रेड का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल है, ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि प्रीवियस जो एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं उसकी एनालिटिक्स के आधार पर कह रहा हूं। ठीक है, तो हम सभी लोगों को कभी भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमें आसान प्रश्न आएंगे और हम पास कर जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कई बार हमें कमजोर बना देती है। हां, जरूर हमें गहन अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि ये एग्जामिनेशन में हमें सफलता मिले। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरिट तो पार्ट ए के ही 100 मार्क्स में बनना है, जहां की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आपका साहब रीजनिंग है, मैथ है, जनरल स्टडीज है, यहां से आपका बनना है। लेकिन जो सीबीटी 2 का पार्ट बी जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसको क्वालिफाई सिर्फ करना है और 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती है और आपको याद रखना है कि इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 28 के आसपास यानी 30 आप मान करके चलिए, जो कि आपको लाना मैंडेटरी है। मैं 30 का ही लक्ष्य आपको बता रहा हूं, तो 30 मार्क्स लाना आपके लिए मैंडेटरी है और 30 मार्क्स जब आप ला रहे हैं तो उसको लाने के लिए यहां पर आप मान लीजिए 75 में 75 भी ला लेंगे तो उससे मेरिट लिस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 30 से कम है, 28 से कम है, तो वैसी परिस्थिति में आपके सीबीटी 1-2 के सेक्शन ए की कॉपी जांच नहीं होगी और आज से ही आप रेस से बाहर हो गए। साइको के लिए तो फिर आप जा ही नहीं पाएंगे, समझ गए? मेरिट लिस्ट ही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसका एक मजबूती के साथ इसका वेटेज बढ़ जाता है और यहां 30 नंबर लाने की जो हमारी कंपलसरी योग्यता है उसको साबित करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो आइए जरा हम चर्चा करते हैं कि हमें ये 30 मार्क्स जो मिनिमम मेरा क्राइटेरिया है वो कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं? जिन भी छात्रों ने वायरमैन से फॉर्म भरा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से फॉर्म भरा है, वाइंडर आर्मेचर वाइंडर से फॉर्म भरा है, बीटेक या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से वो आईटीआई हैं, ऐसे सभी छात्रों के लिए कॉमन पेपर होगा और उस कॉमन पेपर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की थ्योरी और वहां से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं
हालांकि हमारा जो न्यूमेरिकल है असिस्टेंट लोको पायलट में, वह न्यूमेरिकल आपका स्पेसिफिकली आपका फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आप थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप नेचुरली उस क्वेश्चंस को बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका इंपॉर्टेंट सिलेबस, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यहां से साहब जी 2 क्वेश्चन की पूरी संभावना बनती है, एक तो आपका सेफ्टी से संबंधित, दूसरा आपका साहब जी सिंबल। ट्रेड हैंड टूल से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की संभावना बनती है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा, बेसिक साइंस में भी है, जनरल साइंस में भी, यहां भी है। यहां से साहब जी 8 से 9 क्वेश्चन की संभावना बनती है। न्यूमेरिकल्स भी यहां होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग धारा, फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल, यहां से भी 5 से 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहां भी होगा। 3 फेज सिस्टम, इसमें से भी न्यूमेरिकल हो सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना बनती है। वैल्यूएबल चैप्टर्स मैं बता रहा हूं, इन सब को अगर आप कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल भी असिस्टेंट लोको पायलट में आपको कोई बाधा नहीं हो रही है साहब। सोल्डिंग एवं ब्रेजिंग है, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। सेल बैटरी तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था पिछले बार, यहां से तो काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं फिर भी 8 से 10 के रेंज में इसको रखता हूं। न्यूमेरिकल्स यहां से हो सकते हैं विद्यार्थी, इसमें कोई शक नहीं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसेसरीज से भी साहब 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। अर्थिंग से 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। औद्योगिक वायरिंग से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर आपका इल्यूमिनेशन से आप रख लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल की संभावना यहां बनती है। अंडरग्राउंड केबल से आपका 3 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, बेसिक न्यूमेरिकल की संभावना बनती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 7 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैग्नेटिज्म से 5 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर से 4 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 से 5 क्वेश्चन के बीच हो सकता है। सिंगल फेज 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है। ये मशीन के पोर्शंस को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा, इसी में बच्चे फंसते हैं। ठीक है, यहां से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता ही रहता है। विद्यार्थियों, अब जरा गौर करिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं। सिंक्रोनस जनरेटर से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है। मोटर से आपका 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है। डीसी जनरेटर 5 से 7 क्वेश्चन हो सकता है। मोटर आपका 3 से 5 क्वेश्चन हो सकता है। पावर प्लांट से आपका 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है। मशीन के पूरे पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स पर भी आपको ध्यान देना है, जो फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल्स हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसीलिए साहब जी यहां इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करिए, यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन होगा। ट्रांजिस्टर से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है। सिंबल से आपका 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन की संभावना बनती है। ये 27 चैप्टर जो है ये आपके लिए काफी वैल्यूएबल है, लेकिन इसमें से 18-19 चैप्टर इतने जबरदस्त हैं, जिस 18-19 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो लक्ष्य 30 नंबर का है उसको तो आप हंसते हंसते पार कर जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट 27 चैप्टर्स का डिटेल थ्योरी, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इससे एसोसिएटेड एसोसिनेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं यहां पर विस्तार से बताने वाला हूं। ये टारगेट के रूप में मैं आपको बताऊंगा और हमारी नई बैच इससे संबंधित है और उस बैच का नाम है साथियों सामर्थ्य बैच। क्या नाम है? सामर्थ्य बैच, जिस बैच का शुभारंभ हो रहा है 15 नवंबर से। और ये बैच में हम फॉलो करने वाले हैं कंप्लीट रेलवे की आईटीआई ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ये बुक, रुक्मिणी की बुक, जो मेरे द्वारा रचित है। और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से। 7079212121 पर कम्युनिकेट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साहब जी इसके कंप्लीट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, विस्तार से सारी थ्योरी कवर होगी और हम एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाएंगे। एडिशनल प्रश्न भी आपको यहां पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपको बहुत मदद पहुंचाएगी। तो हमारी इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए नई बैच है सामर्थ्य बैच, जिससे आप जुड़ सकते हैं। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमारा बैच है साहब जी स्वर्ण रथ, जो कि 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 7 से 8 के बीच ये क्लासेस चलेगी। आप लाइव भी देख सकते हैं और उस लाइव वीडियो को रिकॉर्डेड मोड में अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं साहब। वैलिडिटी एग्जामिनेशन तक दी जाएगी। आप सभी लोग
खूब मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए और निश्चित सफलता प्राप्त करके इस दिवाली और छठ के दौरान जो हमारा ऑफर आया है सभी कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस पर, वह ऑफर आपका 9 नवंबर तक, 9 नवंबर तक वैलिड है। इसके लिए आपको कूपन कोड दिवाली 40 लगाना पड़ेगा। सारी जो हमारी डिजाइंड फीस है उसमें 40% का आपको छूट मिलेगा। तो इस अवसर का आप फायदा उठाएं और निश्चित सफलता प्राप्त करें। ये दीपावली और छठ आपके लिए शुभ हो और आने वाली हर दीपावली छठ आपके चेहरे पर खुशियां लाए, आपका जीवन सफल और समृद्ध हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।